पीवाईक्यू सिर्फ क्वेश्चन नहीं होते, वो होते हैं ट्रू मिरर इमेज आपकी जेई परफॉर्मेंस का और बताते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ स्टैंड करती है। तो चलिए आज देखते हैं जेई मेंस 2019 में पूछे गए पीवाईक्यू को। अगर आपको एक बार क्वेश्चन का थीम समझ में आ जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी बन जाता है। तो पहले सावधानी पूर्वक अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है दो पार्टिकल हैं, उनको सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है। The question says there are two particles that are projected from the same point with the same speed such that they have the same range but different maximum height। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर दो प्रोजेक्टाइल हैं और उनकी रेंज सेम है, मैक्सिमम हाइट अलग अलग है, तो उनको कुछ ऐसे एंगल पर फेंका गया। तो अगर एक को थीटा पर फेंका गया है तो दूसरे को 90 माइनस थीटा पर फेंका गया होगा, यानी कि दोनों एंगल्स का सम 90 होना चाहिए, तभी मिला के आपका रेंज बराबर होगा और मैक्सिमम हाइट्स अलग होंगे। तो अब कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और दोनों के लिए रेंज का जो प्रोडक्ट है वो हाइट के टर्म में दे रखा है। तो कितने टाइम्स हाइट आएगा, तो पहले में निकाल लेते हैं r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इतना तो हमको पता है। अब सिमिलरली दूसरे केस में r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन ऑफ जो दूसरा एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स 90 माइनस ऑफ थीटा। तो स्टिल इसकी वैल्यू भी r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ही आएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम हाइट के साथ है, तो और r स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग इन हाइट दे रखा है, तो हमको क्या करना होगा, h1 h2 निकाल लेंगे, फिर h1 h2 को सॉल्व कर लेंगे, उसके टर्म में रिलेशन आ जाएगा। तो थीटा के लिए पहले हम h1 निकाल लेते हैं, लेट्स से इसको h1 बोल देते हैं। h1 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सिमिलरली h2 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर और थीटा हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो इस केस में मिल जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो h1 h2 का प्रोडक्ट जो होगा वो मिल जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इस पूरे को अगर हम लिखेंगे तो ये मिलेगा यू स्क्वायर, 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर ले, 2 नीचे मल्टीप्लाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g। अगर इसमें हम 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर ले, 4 की मल्टीप्लाई नीचे कर ले, तो हमको मिल जाएगा ये पूरा टर्म, हमारा 4 को हटा के ये पूरा टर्म जो मिलेगा ये हमको मिल जाएगा r स्क्वायर के बराबर और नीचे मिल जाएगा 16। तो h1 h2 इज इक्वल्स टू 16 h1 h2 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर और आपका आंसर आ जाएगा। इस टर्म को आप सिंप्लीफाई करके देखिएगा, इसको r की टर्म में लाने का कोशिश करिएगा तो आपको पता चलेगा ये r स्क्वायर बाई 16 है, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये साइन 2 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके जब आप देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और कमेंट में बताना चाहेंगे किन किन बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर आप ऐसे और पीवाईक्यूज देखना चाहते हैं तो 1 मिनट 1 सीरीज को फॉलो करें और वीडियो को सेव करना ना भूलें।